तो मेरे भाई कैसी चल रही है ट्रेडिंग? कितने घंटे काम कर रहा है रोज? कैसा चल रहा है सब? आई होप तू बढ़िया कर रहा होगा। 2025 में बिल्कुल फाड़ के रख रहा होगा और मेहनत तो कर ही रहा होगा अपने आप पे भी, अपने ट्रेडिंग गेम पर भी, सब चीज़ों पर। ठीक है, सिर्फ ट्रेडिंग में बेहतर नहीं होना है, पूरी जिंदगी में बेहतर बनना है, एक बेहतर इंसान बनना है, एक सक्सेसफुल इंसान बनना है। और सक्सेस सिर्फ पैसे से नहीं आती। ठीक है, ट्रेडिंग में बहुत से लोग ना ये चीज़ पकड़ के चलते हैं कि सक्सेस मतलब पैसा, पैसा मतलब सक्सेस। नहीं, सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं होता, पैसे से सब कुछ नहीं आता है। लोगों का प्यार, इज्जत, माँ बाप का प्यार, माँ बाप को वक्त। अबे यार, तू अगर पैसे की दौड़ में इतना बिजी हो गया कि माँ बाप को देने के लिए वक्त ही नहीं है, तो क्या घंटे की काम की वो मेहनत और वो सक्सेस। तो भाई चलो कोई ना, आज की वीडियो चालू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम एक ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर तुम ट्रेडिंग करते हो और अपना गेम सुधारना चाहते हो। लॉसेस कर लिए, बहुत सारे लॉसेस हो लिए, तुम लोगों को एक कंफर्मेशन चाहिए कि ट्रेड एंटर करने से पहले मैं किस चीज़ का कंफर्मेशन लूँ जिससे मुझे पता चल जाए कि भाई यहाँ पे लेना है नहीं लेना है। सिंपल है, मैं बता दूंगा। पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, नहीं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी नहीं, पूरी वीडियो वेस्ट चली जाएगी। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है, मैं सेंसिबल बाकी सब चीज़ें बंद कर देता हूँ। वेट, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी BTC USD ओपन करके रखा है। ठीक है, यहाँ पर चाहे तुम कुछ भी ओपन करो, यूरो USD, अभी का BTC USD रखते हैं। ठीक है, BTC USD पे पहले तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ वॉल्यूम कैसे लगाना है। इंडिकेटर्स पे जाना है, वॉल्यूम सर्च करना है, सीधा वॉल्यूम सर्च किया तुमने एंड दैट्स इट। अब यहाँ पर नीचे तुम्हें ये जो नीचे लाइन्स दिख रही है, मैं जूम इन करके बताता हूँ तब समझेगा। ठीक है, ये जो नीचे लाइंस दिख रहे हैं इन्हें वॉल्यूम कहते हैं। अब वॉल्यूम एग्जैक्टली होता क्या है मैं बताता हूँ। ठीक है, अब वॉल्यूम लगा दिया है। अब वॉल्यूम सिंपल शब्दों में होता क्या है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, बस। कितने नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। अगर नंबर ज्यादा है वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, अगर नंबर कम है वॉल्यूम कम रहेगा, बस। कोई शेयर में इंटरेस्ट कितना है बायर्स और सेलर्स का, कितने शेयर्स बाय हो रहे हैं, कितने शेयर सेल हो रहे हैं, कितने ऑर्डर्स लग रहे हैं, कितने ऑर्डर्स लग रहे हैं, इसे वॉल्यूम कहते हैं। बस खत्म, कुछ भी नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंपल है। ठीक है, जहां पे वॉल्यूम बढ़ता है उसका मतलब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जहां पर वॉल्यूम गिरता है मतलब लोगों का इंटरेस्ट गिरता है। अब वॉल्यूम दो तरीकों से बढ़ सकता है, एक तो बाइंग वॉल्यूम भी बढ़ सकता है, लोगों का इंटरेस्ट खरीदने में भी बढ़ सकता है, और लोगों का इंटरेस्ट बेचने में भी बढ़ सकता है। क्योंकि तुम्हें और मुझे दोनों को पता है कि स्टॉक मार्केट में बढ़ते मार्केट में भी पैसा बनाया जा सकता है और गिरते मार्केट में भी पैसा बनाया जा सकता है। तो जब स्टॉक गिरता है तो लोगों का अगर गिराने में इंटरेस्ट आए, लोग अगर सेल ज्यादा करें तो सेलिंग वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब लोग बाय ज्यादा करें तो बाइंग वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा। ये बोलने के लिए बाइंग और सेलिंग सही लग रहा है, पर तुम्हें ये चीज पता है कि जितने सेल ऑर्डर्स लगेंगे उतने ही लोग बाय भी करेंगे। क्योंकि तुम्हें पता है कोई भी शेयर अगर सेल होता है, ऑर्डर एग्जीक्यूट कब होता है, मानो 1 लाख शेयर्स बेचने के लिए निकले हैं और मानो 5,000 लोगों ने बाइंग ऑर्डर्स डाले, इन दी एंड बिकेंगे कितने, सिर्फ 5,000। बचे के ऑर्डर्स कैंसिल हो जाएंगे। वैसे 5,000 इतने छोटे अमाउंट्स नहीं होते हैं, हमेशा वॉल्यूम जितना बिकता है उसके आसपास ही लोग खरीदते भी है, क्योंकि सेलिंग एंड बाइंग दोनों जगह लोगों का इंटरेस्ट चलते रहता है। अब वॉल्यूम तुम्हें क्या बताता है, बहुत ध्यान से सुनो, ये चीज समझना बहुत ध्यान से। मानते हैं ये चार्ट भूल जाओ यहाँ पर, ठीक है, ये 100 110 ये सब भूल जाओ। यहां पर मानो ये नीचे का जो पॉइंट है, मानते हैं यहां पर इस शेयर मान लेते हैं पूरब कंपनी का ये शेयर है। ठीक है, पूरब कंपनी के शेयर की यहां पर प्राइस है 105 रुपए। ठीक है, यहां पर वो गया और यहां पर उसकी 110 रुपए की कीमत हो गई। एक काम करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर हमें वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखे। ठीक है, लेट्स से हम जाएंगे, ठीक है, यहां पर जाता है। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम लेके समझाऊंगा पर तुम लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दो, यहां पर मानते हैं पूरब कंपनी की प्राइस है 105 रुपए। ठीक है, अब यहां पर देखो प्राइस बढ़ी 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 और मानो यहां पर 110 रुपए हो गई। ठीक है, अब यहां पर देखो ये है नॉर्मल वॉल्यूम। ठीक है, नॉर्मल वॉल्यूम। उसके बाद जब प्राइस बढ़ी है 105 से 110 बढ़ी है, उसके बाद भी वॉल्यूम बढ़ा है। इसका मतलब भले ही प्राइस 105 से 110 रुपए गई है, पर लोग और भी खरीद रहे हैं, लोग और भी खरीदना चाह रहे हैं। समझो मेरी बात, जब प्राइस बढ़ी है फिर भी लोग खरीदना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, प्राइस और ऊपर जाएगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है। जब प्राइस बढ़ती है, फॉर एग्जाम्पल मानते हैं यहां पर देखो,
यहाँ पर नॉर्मल वॉल्यूम है, ये नॉर्मल वॉल्यूम है, फिर उसके बाद देखो प्राइस बढ़ी बढ़ी बढ़ी, यहाँ पे मानते हैं 95 रुपीज़ तक प्राइस गई, उसके बाद देखो वॉल्यूम छोटा हो गया, ये देखो वॉल्यूम छोटा हो गया, वॉल्यूम नॉर्मल हो गया, नॉर्मल ही चल रहा है, वैसे भी वॉल्यूम उतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है, पंप कहीं पे भी नहीं हुआ है, तो ये नॉर्मल वॉल्यूम है, मतलब यहाँ पे 90 थी, यहाँ पे 95 गई, 95 जाने के बाद लोगों का इंटरेस्ट नहीं आया उसे खरीदने में, तो प्राइस नीचे आ गई या तो साइडवेज चली गई। पर जब वॉल्यूम बढ़ा है तो प्राइस और भी ऊपर गई है, देखो कितनी ऊपर गई है, समझे? जब प्राइस बढ़ती है और उसके साथ वॉल्यूम बढ़ती है, इसका मतलब बढ़ते प्राइस के साथ भी लोग खरीदना चाहते हैं, समझो, बढ़ते प्राइस के साथ भी लोग खरीदना चाहते हैं जब वॉल्यूम बढ़ती है। और जब वॉल्यूम नहीं बढ़ती, इसका मतलब बढ़ते प्राइस के साथ जो चीज लोग 100 रुपए पे खरीदने के लिए तैयार थे, अब वो 105 रुपए पे खरीदने के लिए तैयार नहीं है। जब वॉल्यूम गिरती है तो इसका मतलब है वो बढ़ते प्राइस के साथ खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो अब सिंपल सा रिलेशन बताता हूं, जब प्राइस बढ़ रही है और वॉल्यूम भी बढ़ता है, इससे तुम्हें कंफर्मेशन मिलता है कि प्राइस और ऊपर जाएगी, प्राइस और ऊपर जाएगी, जा सकती है वाला पॉइंट है, जाएगी नहीं। पहले तुम्हें तुम्हारा टेक्निकल एनालिसिस लगाना है, पूरा तुम्हारी स्ट्रैटेजी वैटेजी सब लगा देना है, तुम्हें अपना तीर लेना है, छोड़ देना है, फिर उसके बाद तुम्हें वॉल्यूम एक कंफर्मेशन लेना है। वॉल्यूम देख लिया तुमने, कंफर्म, वॉल्यूम ने भी कंफर्मेशन दे दिया, अरे भाई तू जा बिंदास खरीद ले, ठीक है। वॉल्यूम अगर बढ़ता है इसका मतलब और भी लोग इंटरेस्टेड है, 100 रुपए की चीज जब 105 रुपए की हुई है तब भी लोग उसे खरीदना चाहते हैं, तो वो और ऊपर जाएगा। ये होता है वॉल्यूम का रिलेशन। अब वैसे ही अगर वॉल्यूम कम हो जाता है, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। यहां पर देखो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कहां पर, एक एग्जांपल पकड़ते हैं ना। पहले तो नॉर्मल वॉल्यूम देख लो एक बार, नॉर्मल वॉल्यूम इतने के आसपास है, ठीक है, और हाई वॉल्यूम इतने लेवल पे है। नॉर्मल वॉल्यूम ये लेवल पे है, हाई वॉल्यूम ये लेवल के ऊपर, ठीक है। अब अपन नॉर्मल वॉल्यूम पे आते हैं जहां पर प्राइस बढ़ी नहीं होगी, ठीक है। यहां देखो, ठीक है, यहां पर देखो, पहले तो यहां पर वॉल्यूम वगैरह बढ़ा है, इसके बाद प्राइस ऊपर गई है, इसके बाद देखो प्राइस यहां पर कांस्टेंट रही, ठीक है। ये हम जूम इन करते हैं, यहां पर देखो प्राइस पहले कांस्टेंट रही, फिर उसके बाद प्राइस बढ़ी, ये देखो प्राइस बढ़ी है, यहां से लगातार ऊपर गई है। मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं इनकेस कोई भी डिफिकल्टी ना हो। पहले प्राइस ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी गई, फिर उसके बाद बढ़ गई, ठीक है, ये प्राइस बढ़ गई है। इसके बाद वॉल्यूम देखो, यहां पर वॉल्यूम एकदम नॉर्मल है, वॉल्यूम नहीं बढ़ा, मतलब यहां पर जो प्राइस थी उसके बाद जब प्राइस यहां तक गई, प्राइस जब बढ़ी तो वॉल्यूम नहीं बढ़ा, इसका मतलब लोगों का अब खरीदने में इंटरेस्ट नहीं है। जब महंगा हो गया तो लोगों को खरीदने में इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद क्या हो गया, मार्केट नीचे आ गया और मार्केट साइडवेज घुस गया, ये देखो, ठीक है। तो जब वॉल्यूम नहीं बढ़ता है बाइंग कंडीशंस में, प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब बढ़ते प्राइस के साथ ज्यादा लोग खरीदना नहीं चाह रहे। तो अब सिंपल सा तुम लोगों को एक चीज लिख लेनी है, ठीक है, मैं तुम लोगों को बता दूंगा, तुम लोगों को वो लिखना रहेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, हम सीधा इस चीज को कहेंगे वॉल्यूम डाइवर्जेंस, ठीक है, सिंपल है, वॉल्यूम डाइवर्जेंस सीखना है हमें, ठीक है। हम जाएंगे और सीधा देख लेंगे, एक चार्ट का प्राइस देख रहा हूं मैं जहां पे अच्छे से दिख जाए वॉल्यूम डाइवर्जेंस। एक सेकेंड, वॉल्यूम डाइवर्जेंस नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कोई नहीं दोस्तों, मैं तुम लोगों को लिख देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब मैं लिखूँ कैसे, गुड पॉइंट, मैं टेक्स्ट, मुझे आदत नहीं है यार ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे पहली चीज़, प्राइस अगर ऊपर जाए, अप, प्राइस अप, और एंड वॉल्यूम अप, ठीक है, इसका मतलब चार्ट भी इक्वल्स चार्ट अप। मैं इसका एक अच्छे से तुम लोगों को साइड में ना, यही चार्ट के साइड में मेरा एडिटर तुम लोगों को एक बढ़िया सा ऐसा फोटो लगा देगा जहां पे प्रॉपर कोरिलेशन दिया रहेगा, ठीक है। अब सेकंड की बात करेंगे, प्राइस अप, ठीक है, प्राइस अप बट वॉल्यूम नॉट अप। नॉट अप मतलब वो डाउन भी हो सकता है या तो फिर साइड में भी जा सकते हैं, चलो डाउन लिख के चलते हैं, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा अवॉइड ट्रेड, ठीक है। अब हो सकता है कि मार्केट, इसको यहां पे ले लेते हैं ताकि तुम लोगों को दिखे, ठीक है, इसको थोड़ा सा गैप भी दे देते हैं हम लोग, एक एंटर स्पेस बढ़ा देते हैं। अब देखो प्राइस ऊपर गया, वॉल्यूम ऊपर गया, पहला सिनेरियो का है वो हम देख लेते हैं तुरंत में। ये देखो प्राइस ऊपर गया, यहां पर प्राइस ऊपर गया, उसके बाद वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है, इसका मतलब प्राइस और ऊपर जाएगा, और देखो गया गया, करेक्ट,
देखो मैंने यहाँ पर देखा, मैंने तो ऊपर का चार्ट भी नहीं देखा था। यहाँ पे प्राइस ऊपर गया है, वॉल्यूम भी ऊपर गया, वॉल्यूम भी बढ़ा है। देखो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा है, प्राइस भी बढ़ा है, तो मतलब प्राइस और ऊपर जाएगा। ठीक है, ये एक चीज हो गई। जब प्राइस बढ़ा है, यहां पर देखो प्राइस बढ़ा है बट वॉल्यूम नॉर्मल रहा, वॉल्यूम नहीं बढ़ा, तो फिर वहां पर ट्रेड अवॉइड करनी है। वहां पे होने के लिए मार्केट साइडवेज भी जा सकता है, मार्केट नीचे भी जा सकता है, या फिर हो सकता है एकदम स्लो में मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, प्राइस ऊपर जाने की कंडीशन में हमने समझ लिया वॉल्यूम का रिलेशन। अब हम सीखेंगे इसी का रिलेशन प्राइस नीचे जाते वक्त। ठीक है, अब प्राइस नीचे जाते वक्त कैसे करना है, ये देखो प्राइस नीचे जा रहा है। ठीक है, अब मैं मार्क करके वापस दिखाता हूं। प्राइस यहां पर था, ठीक है, प्राइस यहां पर था और प्राइस नीचे गया। ठीक है, यहां पर देखते हैं, यहां पर कुछ वॉल्यूम में डिफरेंस आया है क्या? वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं है। रेड कलर की वॉल्यूम पे ध्यान दो अब। ठीक है, अब आप ग्रीन कलर की वॉल्यूम्स भूल जाओ, अभी रेड कलर के वॉल्यूम्स पे मेजरली ध्यान दो। ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। एवरेज हमारा कितना है? एवरेज इतना है। ठीक है, इतने एवरेज के अंदर ही रहा है। देखो अब सेम चीज, वॉल्यूम बढ़ना जो है वो आपको बता देता है कि मार्केट इसी डायरेक्शन में जाने वाला है। प्राइस अगर ऊपर जाता है और वॉल्यूम ऊपर जाता है तो प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, और अगर प्राइस भी नीचे जाता है, लेट्स से, अब वापस टाइप करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, अब देखो प्राइस अगर नीचे जाता है और वॉल्यूम उसके साथ ऊपर जाता है, अब वॉल्यूम हमें बताएगा कि कितने सेलर्स इंटरेस्टेड है। देखो बाइंग के सिनेरियो में वो तुम्हें बताता है कितने बायर्स इंटरेस्टेड है, मतलब प्राइस ऊपर जा रही है तो कितने लोग बाय कर रहे हैं, और प्राइस जब नीचे जा रही है तो वॉल्यूम बताता है कितने लोग सेल कर रहे हैं। तो जब प्राइस नीचे गिर रही है और वॉल्यूम भी बढ़ती है, मतलब सेलर्स, जो कि सेलर्स भी बढ़ते हैं, अब क्या होगा? जब सेलर्स बढ़ते हैं तो क्या होता है? प्राइस और नीचे जाती है। वैसे ही जब प्राइस गिरती है और सेलर्स, वॉल्यूम को यहां पर सेलर्स समझ लो तुम लोग, वॉल्यूम को मारो कट और उसकी जगह लिखो सेलर्स। वॉल्यूम आपको बताता है जब प्राइस ऊपर जा रहा है तब बायर्स की बात करेगा, जब प्राइस नीचे जा रहा है तब सेलर्स की बात करेगा। तो प्राइस गया नीचे, सेलर्स गए ऊपर, इसका मतलब प्राइस और नीचे जाएगा। जब जब सेलर्स बढ़ते हैं प्राइस नीचे जाता है। और उसका अपोजिट सिनेरियो, अब देखो जैसे कि दूसरे सिनेरियो में क्या हुआ, यहां पर देखो, यहां पर वॉल्यूम बढ़ा नहीं, वॉल्यूम उतना ही रहा। तो वॉल्यूम जब ऊपर नहीं जाएगा, हम लिखेंगे वापस, या तो फिर चार्ट तुम लोगों के सामने आ जाएगा, मेरा एडिटर बढ़िया सा चार्ट लेके आ जाएगा तुम लोगों के सामने। अब दूसरा सिनेरियो, जब प्राइस नीचे जाता है और वॉल्यूम चेंज नहीं होता है तो वहां पर बस ट्रेड नहीं लेना है। वहां पे क्या होगा मत पूछो। ठीक है, जब भी वॉल्यूम बढ़ता है तभी आपके डायरेक्शन में आपको जाना है। जब वॉल्यूम नहीं बढ़ता है या वॉल्यूम सेम रहता है तो वहां पर मार्केट एक तो साइडवेज जा सकता है या फिर मार्केट रिवर्सल मार सकता है, जहां की जैसे कि यहां मारा। चलो सेल साइड में एग्जांपल देख लेते हैं भाई, सीधा सीधा एक काम करते हैं। ठीक है, यहां देखते हैं सेल साइड में एग्जांपल। ये सब मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, ये मैं डिलीट कर देता हूं, जो भी है सारी चीजें मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं, यहां से प्राइस नीचे गिरा है। ठीक है, प्राइस नीचे गिरा बट वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम उतनी की उतनी ही है। वॉल्यूम अगर बढ़ जाती, ठीक है, वॉल्यूम अगर इतनी आ जाती तो प्राइस और भी नीचे आ सकता था। मतलब आपको ये वॉल्यूम बताता था कि ज्यादा सेलर्स आ रहे हैं मार्केट में, सेलर्स ज्यादा आ रहे हैं मतलब प्राइस और नीचे जाएगी। पर क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा नहीं, इस वजह से मार्केट देखो साइडवेज घुस गया, मार्केट साइडवेज घुस गया। मार्केट ने वहां पर कोई ट्रेंड नहीं पकड़ा। फिर से देखते हैं एक दो बार कहीं पर। ठीक है, एक काम करते हैं, साइड में आते हैं और एक बार, ये हम जाएंगे इधर। देखो यहां पर जब मार्केट गिरा है, अभी फिर से देखते हैं, मार्केट यहां से देखो लगातार गिरा है। ठीक है, पर क्या वॉल्यूम बढ़ा है? ये देखो, ये नॉर्मल वॉल्यूम है, ये पूरा एरिया जो है ये नॉर्मल वॉल्यूम जितना है। हाई वॉल्यूम होता है इतना। ठीक है, हाई वॉल्यूम उतना होता है, हाई वॉल्यूम कुछ आया नहीं। देखो यहां पर वॉल्यूम एकदम नॉर्मल रहा, तो इसके बाद मार्केट में क्या हुआ? मार्केट वापस साइडवेज घुस गया, मार्केट नीचे नहीं गया। ठीक है, अब जब यहां पर भी देखो मार्केट ऊपर गया, अब अच्छे से आंसर दो मुझे। ठीक है, मैं सारी चीजें डिलीट कर दूंगा और उसके बाद तुम लोगों को मुझे आंसर देना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है वीडियो के अंदर, आई होप समझ आ रहा होगा सारी चीजें। ठीक है, अब हम सिंपल शब्दों में समझेंगे। मैं पहले तो सब डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, आप देखो, यहां पर प्राइस ऊपर गई है, यहां पर प्राइस ऊपर गई है, पर वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, वॉल्यूम उतना की उतना है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा? क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तुम लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं।
ये है क्वेश्चन नंबर 1, इसका जवाब देना है आप लोगों को मुझे। फिर नेक्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं। यहां पर देखो प्राइस नीचे गिरी है, प्राइस नीचे गिरी है, पर वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम वही का वही है, वॉल्यूम कुछ चेंज नहीं हो। अब मार्केट में क्या होगा, मार्केट यहां से क्या करेगा, एक तो साइडवेज चला जाएगा या तो फिर वापस ऊपर जा सकते हैं। जब वॉल्यूम बढ़ता नहीं है तब आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, और जब वॉल्यूम बढ़ता है तब, जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर मार्केट ऊपर जा रहा था, उसके बाद वॉल्यूम बढ़ा है, उसके बाद देखो मार्केट ऊपर गया है। जब भी वॉल्यूम बढ़ता है तो मार्केट आपके डायरेक्शन में जा सकता है। एक और एग्जांपल देखो, एक और बढ़िया एग्जांपल देखो यहां पर, एक सेकंड मैं ये अंडू कर देता हूं। यहां पर देखो मार्केट में प्राइस गया ऊपर, प्राइस गया ऊपर, वॉल्यूम देखो, अब वॉल्यूम कितना बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, करेक्ट। यहीं पे देख लो, इतने एरिया में भी वॉल्यूम बढ़ा है, इसके बाद मार्केट वापस ऊपर गया। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में आपको जाना है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम आपको बायर्स के बारे में बताएगा, ठीक है, कि कितने लोग बाय कर रहे हैं। वैसे तो वो डायरेक्टली आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स बताता है, बट आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए ये समझ आएगा कि कितने लोग बाइंग में इंटरेस्टेड है। तो अभी हमने बाय साइड की बात कर ली, अब हम बात करेंगे सेल साइड की। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, ये सब डिलीट कर देता हूँ, रिमूव ऑल ड्राइंग्स, एंड इसके बाद अब हम एक काम करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक चीज़ देख सकते हो, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में गया है। ठीक है, अच्छे से तुम लोगों को आसानी से दिख रहा है, राइट। अब इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, हम इसको जूम इन करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब हमने किया जूम इन। अब देखो यहां पर जब मार्केट गिरा, यहां पर जब मार्केट गिरा, उसके बाद वॉल्यूम देखो कितना बढ़ा है। अब यहां पर वॉल्यूम देख रहे हो रेड कलर में है वैसे तो, ठीक है, ये रेड ग्रीन आपको अभी नहीं समझना है, मैं बस सिंप्लीफिकेशन के लिए रेड ग्रीन समझा रहा हूं, वैसे आपको डायरेक्टली रेड ग्रीन नहीं आता है। अब वॉल्यूम जो है, जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो वॉल्यूम सेलर्स की बात कर रहे हैं। यहां पर अब आप देख सकते हो सेलर्स बढ़ गए, सेलर्स बढ़ गए, इसका मतलब मार्केट और नीचे जाएगा, मार्केट नीचे गया। वहीं पर अगर मार्केट नीचे गिर रहा होता, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहां पर देखो, यहां पर मार्केट नीचे गिरा, छोटे मूवमेंट के लिए, भले ही छोटे मूवमेंट के लिए गिरा, हम जूम इन करके देखते हैं इसे थोड़ा सा। ये देखो यहां पर मार्केट नीचे गिरा कुछ देर के लिए, बट वॉल्यूम एकदम कांस्टेंट रहा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया यहां पर, ये स्पेशली इस एरिया में। ठीक है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, उसके बाद देखो मार्केट वापस ऊपर चला गया या तो फिर साइडवेज जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब वॉल्यूम बढ़ता है तभी आपको ट्रेड में एंटर करना है। आप जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, जिस भी तरीके से ट्रेड करते हो, आपको सिंपली वॉल्यूम को यूज़ करना है टू वेरीफाई योर ट्रेड्स, कि क्या यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है वॉल्यूम को यूज़ करने का, और वॉल्यूम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता पाएगा कि कैसे और कहाँ आपको ट्रेड्स लेने हैं और नहीं लेना है। बाकी अगर वीडियो पसंद आए और इस वीडियो से कुछ भी मदद मिले, आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको मदद मिलता है, या फिर 4 महीने बाद भी आपको वॉल्यूम से कुछ काम आता है, तो वीडियो में वापस आना, मुझे कमेंट करके बताना कि पूरब भाई तेरी वीडियो देखी थी और वो वॉल्यूम वाली वीडियो से ना मुझे आज इतना इतना प्रॉफिट हुआ। अगर एक भी ऐसा कमेंट आ गया तो मैं जीत जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा। मेरे लिए उतना ही काफ़ी रहेगा कि तुमने प्रॉफिट कर लिया मेरे किसी बताए हुए वीडियो से। मेरा यही गोल है, तुम लोगों को सिखाना है, आगे बढ़ाना है, ग्रो कराना है। दोनों भाई साथ में बढ़ते रहेंगे, भाई बहन जो भी है साथ में बढ़ते रहेंगे। ट्रेडिंग को अपना करियर नहीं बनाना है तो ट्रेडिंग को कुछ ना कुछ हासिल करना है। करियर बनाना हो ना बनाना हो, हासिल करेंगे, महारत हासिल करेंगे, बढ़िया करेंगे। दैट्स इट। चैनल को बस सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में कुछ तो भी उखाड़ते हैं। चल मिलता है भाई, बाय बाय।